आज भी ये व्लॉग शूट करने का कोई मकसद था ही नहीं मेरा, लेकिन आज अब्बू की बहुत याद आ रही। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बहुत सारे आप लोग के डीएम्स थे और बहुत सारे व्लॉग पे, मेरे शॉर्ट्स वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है इंस्टाग्राम पे, पहले जैसी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। मतलब बहुत बहुत सारे कमेंट डीएम मतलब भरे हुए थे। तो जो भी मैं बोलने वाला हूँ और मैं क्या बोलने वाला हूँ मुझे पता नहीं गाइस, लेकिन बहुत बुरी खबर है। बहुत बुरी खबर। आप लोग ने मतलब जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को पता होगी बात है। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया और कि मैंने व्लॉगिंग नहीं किया। मतलब मेरे पास व्लॉग्स नहीं रहते गाइस, क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करता, तो मेरे पास व्लॉग्स नहीं रहते। अगर मैं व्लॉग करता हूँ तो मैं नेक्स्ट दिन या 2 दिन के बाद पोस्ट कर ही देता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास वीडियोस बहुत होती है, जैसे रील्स की हो गई, शॉर्ट्स की हो गई। तो अब तक वही चल रही थी और अब तक मैं वही पोस्ट कर रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा है गाइस कि मतलब मेरे को इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो मतलब मैं जो बहुत दूर इसलिए हो गया वो चीज़ से। छोटा मोटा छोटा मोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मतलब देखा जाए तो बहुत बुरा हुआ है गाइस। लेकिन देखो, अल्लाह ताला की मर्जी होती है। तो हुआ ऐसा है कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। आज भी ये व्लॉग शूट करने का कोई मकसद था ही नहीं मेरा, लेकिन आज अब्बू की बहुत याद आ रही। ऐसा लग रहा बहुत अकेला हो गया हूँ। मैं इसलिए हिम्मत ही नहीं जुड़ा पा रहा था कि मैं आप लोग को बताऊं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मेरे पास काफी सारी रील्स रखी हुई थी और शॉर्ट्स रखे हुए थे, तो मैं नहीं चाह रहा था कि अकाउंट मेरा खराब हो। उसको एक जिंदा रखने के लिए मतलब मैंने अपडेट दिया। कोई न्यू रील्स वगैरह इतनी नहीं बनी। और आज मेरे अब्बू को जाके 40 40 दिन के ऊपर हो गया। 40वां भी हो गया अब्बू का। लेकिन मतलब ल- मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि ये करूँ अभी वापस, क्योंकि मेरे को अब्बू बहुत सपोर्ट करते थे। कि जब मैं अब्बू को बताता था, अब्बू मेरे फॉलोवर इतने हो गए, अब्बू मैं मेरी व्यूज इतनी आने लग गई है। अब्बू बोलते थे, बेटा डिसेंट रहो अभी, अच्छे कपड़े लो। तू कुछ अभी अच्छा कर। मेरे अब्बू हमेशा मेरे को दुआ देते थे। अगर मैं उनके लिए कुछ भी छोटा सा कर देता था तो वो मेरे को इतनी दुआएं दे देते थे कि मतलब फ्री में। तो मैं सोचा, अभी मैं इसलिए टेरिस पे आया हूँ, कोई रूम में नहीं बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि अभी मैं घर में बड़ा अकेला पड़ गया हूँ। और अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो सब पीछे और ज्यादा इमोशनल वगैरह हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को ऐसे गुमराह में नहीं रखूं। मैं बता दूं कि मैं क्यों अपडेट नहीं हूँ और क्यों मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ चीजें। और बहुत लोग मतलब बोल रहे थे कि जिनको पता था कि अब्बू का इंतकाल हो गया है, लेकिन फिर भी वीडियोस आ रही थी। तो मैं उन लोग से ही कहना चाहूंगा, देखो तुम भी गलत नहीं हो
कि डैडी का इंतकाल हो गया है फिर भी वीडियोस बना रहा है। नहीं देखो, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस रखी हुई थी। मैं नहीं चाहता था कि मैंने इतनी मेहनत की हो तो वो पानी में मिल जाए, क्योंकि कोई देखो आके ये नहीं देखेगा कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है और मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। वो मैं वीडियोस नहीं डालूंगा, मेरा काम बंद हो जाएगा। जैसे कि एक इंसान इंसान जॉब करता है, वो अगर कुछ टाइमों के लिए नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है वो उसको वहां से निकाल देगा। और अभी फिलहाल ये मेरा काम ही है गाइस, क्योंकि देखो मेरा जो है ये काम ही हो गया है। अभी ये पहले मेरा शौक था, शौक से धीरे 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 मैं अपने शौक को अचीव किया, फिर वो मेरे को मिलने के बाद फिर उसके बाद ये मेरा काम हो गया। तो अभी बहुत लोग, मतलब घर वाले, दोस्त वोस्त, मतलब मेरे को ऐसा बोले कि ये छोड़ के मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये तेरा शौक नहीं, अब ये तेरा काम है। और अब्बू भी मतलब मेरे को बहुत आगे देखना चाहते थे। अब्बू सोचते थे कि मैं बहुत आगे जाऊं और कुछ करूं। अब्बू मेरे को हमेशा बोलते थे कि शानू तू डिफरेंट है, तू अलग है, तू कर। हम लोग ऐसी ऐसी जगह से मैं गुजरा हूँ जहाँ पर मतलब माहौल बहुत खराब था, लेकिन मैंने कभी वो माहौल को अपने अंदर आने नहीं दिया। मैंने अब्बू की बातें सुना और अब्बू की बात सुन के मैं बहुत आगे गया। ऐसा पता भी नहीं था कि एक मेरा ऐसा व्लॉग भी आएगा जिसमें मैं बताऊं मेरे अब्बू के साथ नहीं है। मैं मैं ना अपने आप को यही चीज से रोक नहीं पा रहा था, इसलिए आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्लॉग बनाऊं। मैं नहीं कर पा रहा था गाइस। मैं बताऊं कि मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे। मेरे अब्बू ने हम लोग को बचपन से लेके अभी कोई कमी नहीं होने दी। हर चीज में मेरे को सपोर्ट की है, अच्छी चीजें बताए। लेकिन आज अब्बू नहीं। जाहिर सी बात है, कोई नहीं रहने वाला है ये दुनिया में, सबको एक दिन जाना है। लेकिन एक बेटे के लिए या एक बेटी के लिए या फिर उसकी वाइफ के लिए, ये बेटे के लिए बाप जाना, वाइफ के लिए उसका हस्बैंड जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक लोग आते हैं मिलने, बोलते हैं, उनको ये बोलने भी समझ में नहीं आता है कैसे बोलो कि अब्बू का इंतकाल। जब माँ बाप की उम्र हो जाती है ना, तो वो बच्चों को भी ऐसा होता होगा, एक डर सा बैठता रहेगा, एक डर से। जो मेरा व्लॉग देखते उनको पता होगा मेरे अब्बू बहुत तकलीफ में थे, उनको बहुत बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। और एक दिल में वो डर था कि कहीं अब्बू को कुछ हो ना, कहीं अब्बू को कुछ हो ना जाए। और जब हो गया तो ऐसा लगा जैसे कुछ बचा ही नहीं है अभी। ये वो लोग मेरी बात समझ सकते हैं जिसके डैड नहीं होंगे। और मैं ये फील कर पा रहा हूँ अभी कि सच में जिसके डैड नहीं होते हैं, वो क्या बोल। बस इतना ही बोलना था। और मेरे पास व्लॉग्स नहीं थे मेरे पास पोस्ट करने के लिए, और एक व्लॉग था लेकिन उसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है और मन ही नहीं हो रहा है मोबाइल यूज करने का, कुछ करने का, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआ करो, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे। जब से हमने होश संभाला है मेरे अब्बू को देखा है, बहुत अच्छे थे अब्बू। मेरे अब्बू के लिए दुआ करना कि मेरे अब्बू के जो भी गुनाह है वो माफ हो जाए।
और इंशाल्लाह जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगा तो मुझे कुछ करना है गाइस। मैं मेरे अब्बू जहाँ मुझे देखना चाहते थे ना, मैं वहाँ खड़ा होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। बस आप लोग सब